वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। एंड आज के हमारे एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 24 के बैच में हम एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को देखेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कौन कौन से टैग्स आते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। एंड आज की क्लास में हम जिन टैग्स को डिस्कस करने वाले हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका इंसर्ट टैग होता है तो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप इंसर्ट टैग यूज करते हैं तो आउटपुट कैसे शो होती है, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है एंड देन पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किस टैग के रिगार्डिंग ट्रू है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो टैग्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में अलग से वो मेंशन भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम उनको वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अभी हमारे पास टाइम है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपका अभी तक आउट नहीं हुआ है। टाइम इन द सेंस कि आपको दिसंबर में आपका एग्जाम है, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी हमारे पास स्लो करने का टाइम है। ठीक है, एकदम जल्दी करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप सोचो कि अभी 1-1.5 महीना ही बचा है, कैसे सिलेबस कवर होगा। सिलेबस इजिली कवर हो जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा हमने अभी अपना फर्स्ट पोर्शन जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो आपका कवर हो गया होगा। मैंने आपको एक क्लास का लिंक प्रोवाइड करवाया था जहां पे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्लीट वहां पे कवर किया गया है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल आपने वहां से कवर किया होगा। देन आपका एमएस ऑफिस की भी प्लेलिस्ट मैंने आपको शेयर की थी। एमएस ऑफिस भी वहां से आप इजिली कवर कर सकते हो, मेन टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। एमएस ऑफिस की 2 क्लासेस अवेलेबल है। एक प्लेलिस्ट के अंदर एमएस ऑफिस के हर टैब को टैब वाइज क्या किया गया है, डिटेलिंग में डिस्कस किया गया है। एंड उसी के साथ साथ 3 क्लासेस और अवेलेबल है। 1 क्लास आपकी एमएस वर्ड की, सेकंड क्लास पावर पॉइंट की, थर्ड क्लास एक्सेल की। ये 1 क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वर्ड के, आपके पावर पॉइंट के, एक्सेल के, उनको भी कवर किया गया है। तो अगर आप डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एंड अगर आपको मेन पॉइंट्स ही कवर करने हैं तो आप इन 1 क्लासेस को देख सकते हैं। तो वहां से आपका जो एमएस ऑफिस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, आप कोई भी यहाँ पे क्लास देख सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कर लिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था वो हमने कवर किया है। और आपका फिर क्या आता है, पाइथन हमने कवर कर लिया है। पाइथन के बाद हमने डेटा स्ट्रक्चर को कवर किया है। डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपका ये HTML हमने स्टार्ट किया था, जो आपका HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम आज करेंगे। देन हम एक क्लास में HTML लिस्ट क्या होती है वो देखेंगे एकदम डिटेलिंग में, एंड टेबल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका HTML भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स, यहाँ पे एक क्लास का मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है, ग्रुप में भी आपने देखा होगा, या फिर आपकी जो HTML की जो HTET की प्लेलिस्ट है उसमें भी ये क्लास अवेलेबल है। तो वहां से आप इस क्लास को कवर कर सकते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स वहां से कवर हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी हमने कर लिया है। साइबर सिक्योरिटी की क्लास आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देन सोसाइटी इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो भी हमने किए हैं, उसका जो क्लास है वो भी आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एंड अब अगर आप पूछो कि प्लेलिस्ट कहाँ है, तो आप अपने किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारा ये HTML कंप्लीट हो जाएगा हम स्टार्ट करेंगे क्या, कंप्यूटर नेटवर्क को। कंप्यूटर नेटवर्क के बाद आपका क्या रह जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के बाद आपके 2 टॉपिक्स रह जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका DBMS रहता है, देन आपका SQL रहता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS एंड SQL, टोटल आपके 3 टॉपिक्स ही रहते हैं। उसके बाद आपका HTET का जो सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इजीली हम इस सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड हमारे पास इतना टाइम भी रहेगा कि हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सके। तो आप आराम से इजीली अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। नोट्स भी अवेलेबल है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं काफी आराम से करवा रही हूँ। लास्ट ईयर भी हमने ये बैच स्टार्ट किया था, तो वहां पे भी हमने सिलेबस को कंप्लीट किया था, MCQs भी करवाए थे, एंड मोस्टली क्वेश्चंस आपके उन्हीं MCQs में से आए थे जो हमने किए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को भी डिस्कस किया था हमने, तो वो भी क्लासेस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से डायरेक्टली भी उनको चेक कर सकते हैं। चलिए, ये सारी हो गई बेसिक बातें। अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है।
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम उन टैग्स को यूज करेंगे जो हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेट को चेंज करे। फॉर्मेटिंग का मीन्स क्या हुआ, जो हमारे टेक्स्ट का अपीयरेंस को चेंज करे, जो हमारे टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करे। मीन्स कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को थोड़ा सा और क्या कर दे, वो चेंज करे, एकदम अलग से उसका लुक आए। ठीक है, तो वो होती है आपकी फॉर्मेटिंग। अब अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कितने टाइप्स की होती है, तो जनरली आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से होती है? एक आप लॉजिकल कर सकते हो और एक आपकी फिजिकल होती है। तो इसीलिए आपके जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। फर्स्ट आपका लॉजिकल टैग आ जाता है, सेकंड आपका फिजिकल टैग आता है। यहाँ पे लॉजिकल टैग एंड फिजिकल टैग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर हमसे पूछा जाए कि लॉजिकल टैग क्या करते हैं, फिजिकल टैग क्या करते हैं, तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। तो लॉजिकल टैग क्या होते हैं? देखो टैग्स है लॉजिकल एंड फिजिकल, एंड बात हो रही है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, तो ये दोनों ही टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगे। लॉजिकल और फिजिकल दोनों ही आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होंगे एंड टेक्स्ट की अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर को ही वो चेंज करेंगे। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? लॉजिकल टैग क्या होते हैं? तो लॉजिकल टैग आपका जो आपका टेक्स्ट है उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर वो पॉइंट आउट करता है। लॉजिकल टैग किसको पॉइंट आउट करता है? उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको वो पॉइंट आउट करेगा, ना कि उसकी जो अपीयरेंस है उसको। ठीक है, समझ में आया कि एक तो आपको आपका जो टेक्स्ट है उसका लुक कैसा है, वो कैसा दिखेगा, ये उसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करता। ये किसके ऊपर पॉइंट आउट करता है कि आपके टेक्स्ट क्या कहना चाहता है, आपके टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, आपके टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। लॉजिकल टैग उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है। ठीक है, जो बेस्ट आपके एग्जाम्पल है लॉजिकल टैग के वो है आपका ईएम टैग। ईएम फुल फॉर्म होती है एम्फेसिस टैग, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड होता है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। जो ईएम एम्फेसिस टैग है एंड जो स्ट्रॉन्ग टैग है, ये क्या करते हैं? आपके टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस और उसके मीनिंग को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसको पॉइंट आउट करते हैं, ना कि उसके लुक को, उसकी अपीयरेंस को। तो अगर आप लॉजिकल टैग का यूज करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्चुअली में किसके रिगार्डिंग है। सेकंड है आपका फिजिकल टैग। अब फिजिकल टैग आपका लुक के ऊपर ध्यान देता है कि आपका टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे उसको मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि भाई टेक्स्ट क्या कहना चाहता है, उसका क्या पर्पस है, वो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल टैग में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका टेक्स्ट आपके वेब पेज पर कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं कि आपने अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया है, आपने अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, उसका स्टाइल चेंज कर दिया, तो ये सब क्या आते हैं? आपके फिजिकल टैग में आते हैं। जैसे आपने बोल्ड किया अपने टेक्स्ट को इटैलिक किया, तो वो सारे क्या आ जाते हैं? आपके फिजिकल टैग में आ जाते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल टैग एंड फिजिकल टैग में डिफरेंस समझ में आया। लॉजिकल टैग, ये देखो, ये ईएम टैग, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। आपने अगर एचटीएमएल के जो मैंने एमसीक्यूज करवाए थे, अगर आपने वो किए हैं, आपको लिंक लास्ट क्लास में भी मिला होगा, तो वहां पे देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते, लेकिन इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर आपने क्वेश्चंस एमसीक्यूज अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा। तो लॉजिकल टैग किस पे ध्यान देता है? टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस पर। एंड फिजिकल टैग क्या करता है? उसके लुक पर ध्यान देता है। ठीक है, अब जो मेन आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है, मेन 10 टैग्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उन 10 टैग्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका जो टैग आता है वो है इटैलिक टैग। आई मीन्स इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या करता है? इटैलिक टैग यहाँ पे एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग क्या होते हैं? कंटेनर टैग जिसमें आपका एक ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, एंड उसके अंदर आप कंटेंट लिखते हैं, वो आपका कंटेनर टैग में आ जाता है।
तो इटैलिक टैग क्या करता है? इटैलिक टैग आपके कंटेंट को इटैलिक कर देगा, मीन्स कि वो थोड़ा सा उसको तेजछा कर देता है। ये आपको पता भी होगा। इटैलिक टैग इजी सा है, आप एमएस वर्ड में भी यूज करते हैं, तो वो आपका इटैलिक टैग होता है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये आपका इटैलिक टैग यूज हुआ है, ठीक है। सेकंड आता है बी, बोल्ड टैग। बी किस लिए यूज होता है? बोल्ड टैग। ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा, मीन्स कि ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट का थोड़ा सा और आप देखेंगे तो उसका डार्क ब्लैक कलर में चेंज कर देगा, डार्क कर देगा थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा। ये भी आपने यूज किया होगा बोल्ड टैग। अब यहाँ पे एक बात समझो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है, जो ऊपर हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग टैग आपका लॉजिकल टैग में आता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है, ठीक है। बोल्ड टैग तो आपके टैग को बोल्ड करता ही है, इसने तो आपके क्या किया, टेक्स्ट का लुक चेंज कर दिया। एंड स्ट्रॉन्ग टैग भी आपके टेक्स्ट को बोल्ड करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग आपके टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करता है, उसको बढ़ाता है। एंड बोल्ड टैग केवल उसकी अपीयरेंस को चेंज करता है। तो बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग में क्या डिफरेंस है? दोनों ही बोल्ड करते हैं आपके टेक्स्ट को। बोल्ड आपको पता है कैसा दिखाई देता है? दोनों ही क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये फिजिकल टैग आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो दोनों ही बोल्ड करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि स्ट्रॉन्ग टैग टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस पर ध्यान देता है एंड बोल्ड टैग उसके लुक पर ध्यान देता है। तो ये आपका बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस है। उसी तरह से आपका एक इटैलिक टैग है और एक आपका EM टैग भी होता है, एम्फेसिस टैग। इटैलिक टैग एंड एम्फेसिस टैग दोनों ही टेक्स्ट को इटैलिक कर देते हैं, दोनों ही टेक्स्ट को क्या करते हैं? इटैलिक करते हैं। लेकिन आई टैग आपके लुक पर ध्यान देता है और EM टैग जो होता है वो आपकी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस पर ध्यान देता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना? इटैलिक टैग एंड एम्फेसिस टैग में डिफरेंस एंड बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस होता है। ये दोनों फिजिकल टैग है एंड ये दोनों आपके लॉजिकल टैग है। चलिए नेक्स्ट हमारा टैग कौन सा है? EM टैग हमने डिस्कस कर ही लिया है, स्ट्रॉन्ग भी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट आपका है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करेगा? स्मॉल टैग क्या करता है, आपने स्मॉल टैग यूज किया तो आपका टेक्स्ट का जो भी साइज है ये उस साइज को एक साइज कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साइज 14 चल रहा है तो ये उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साइज 13 कर देगा, मीन्स कि एक साइज उसको क्या कर देगा? वो रिड्यूस कर देगा, मीडियम टू स्मॉल हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज है तो लार्ज में वो चला जाएगा। ये होता है स्मॉल टैग। नेक्स्ट आपके ये टैग भी इंपॉर्टेंट है, सुपरस्क्रिप्ट टैग एंड सबस्क्रिप्ट टैग। अब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या करते हैं? सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होता है? देखो ये है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, और ये है आपका सबस्क्रिप्ट। ये जो है ये इसे हम बेस लाइन बोलते हैं, बेस लाइन है। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा? सुपरस्क्रिप्ट आपके टेक्स्ट को बेस लाइन के ऊपर ले जाता है और इसका साइज स्मॉलर कर देता है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम में स्टेटमेंट मिलेगी वो क्या मिलेगी कि टेक्स्ट इज अबव द बेस लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड दैट टेक्स्ट अपीयर्स इन अ स्मॉलर फॉन्ट। ये हमारी क्या है? बेस लाइन है। ये आपकी क्या है? बेस लाइन है। बेस लाइन से ऊपर टेक्स्ट को ले जाएगा और उसका साइज कम कर देगा, वो है आपका सुपरस्क्रिप्ट टैग। एंड बेस लाइन से नीचे आपके टेक्स्ट को ले जाएगा और उसका साइज कम कर देगा, वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ये सारे टैग जो 10 टैग्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, हर टैग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग आपका INS, इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग क्या होता है? इंसर्ट टैग हम यूज करते हैं अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट करना है तब। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने टेक्स्ट में जब इंसर्ट टैग यूज करके कुछ भी इंसर्ट किया है तब आपकी आउटपुट कैसी दिखाई देगी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप इस टैग को यूज करके कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर मैं यहाँ पे रेड जो मेरा
टेक्स्ट है उसको इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये आउटपुट जब शो होगी ना मुझे, आउटपुट में ये मुझे इसके नीचे अंडरलाइन करके देगा। यहाँ पे आउटपुट में अंडरलाइन मिसिंग है, तो ये क्या करके देगा, नीचे अंडरलाइन करके देगा। एग्जाम में आपसे यही स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि इंसर्ट टैग जब आप यूज करते हैं तो वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करके देता है या टेक्स्ट के बीच में से अंडरलाइन करके देगा या नॉर्मल लिख के देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है तो ये क्या हुआ, मतलब आपका टैग यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है डिलीट टैग, डेल। ये आपके डॉक्यूमेंट से किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब डिलीट टैग से कुछ भी डिलीट हुआ है तो आपकी आउटपुट कैसे अपीयर होती है। तो जब यहाँ पे देखो मैंने ब्लू को क्या किया है, डिलीट किया है, तो मेरी आउटपुट में ब्लू में क्या दिखाई देगा, ये स्ट्राइक थ्रू दिखाई देगा। मीन्स कि स्ट्राइक थ्रू आपको पता है ना, जब आपके टेक्स्ट के बीचों बीच से लाइन पास होती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो जब ये स्ट्राइक थ्रू करेगा इसका मतलब ये टेक्स्ट डिलीट हो गया है। अगर अंडरलाइन है तो आपका टेक्स्ट इंसर्ट हुआ है, और अगर यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू है तो इसका मतलब आपका टेक्स्ट डिलीट हुआ है। ये दोनों ही टैग से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये टैग रहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टैग क्या है, मार्क टैग। मार्क टैग भी इंपॉर्टेंट है। मार्क टैग क्या करता है, अब मार्क टैग इसके नाम से तो समझ नहीं आएगा मार्क क्या करेगा। तो मार्क टैग आपके जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने मिल्क जो टेक्स्ट है उसको यूज किया है मार्क के अंदर, तो ये मेरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। हाईलाइट करने के लिए किसको यूज करेंगे, मार्क टैग को। एक बार फिर से देख लो, इटैलिक टैग है जो आपको इटैलिक करता है, टेक्स्ट के लुक पर ध्यान देता है। बोल्ड टैग आपको बोल्ड कर देगा। ठीक है। फिर EM टैग है, एम्फेसाइज टैग है, जो ये आपके टेक्स्ट को क्या करता है, इटैलिक ही करता है, लेकिन ये टेक्स्ट की इंपोर्टेंस पर ध्यान देता है। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, लेकिन ये आपके टेक्स्ट की इंपोर्टेंस पर ध्यान देगा। स्मॉल टैग क्या करता है, आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट साइज है उसको एक साइज कम कर देगा। सुपर स्क्रिप्ट टैग आपके जो टेक्स्ट की बेस लाइन है उसके ऊपर टेक्स्ट को प्रिंट करेगा और साइज स्मॉलर रहेगा। सबस्क्रिप्ट टैग बेस लाइन के नीचे टेक्स्ट को प्रिंट करता है, साइज स्मॉलर रहता है। इंसर्ट टैग जब आप यूज करते हैं तो जो भी आपका न्यू इंसर्टेड एलिमेंट है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। डिलीट टैग जब आप यूज करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने डिलीट किया है उसके बीच में से एक लाइन जाएगी जिसे हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। मार्क टैग हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। तो ये आपके 10 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है। अब यहाँ पे हेडिंग्स देख लो। HTML हेडिंग्स वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हम हेडिंग्स को देख लेते हैं। हेडिंग्स आप क्या होती है, टोटल हमारे पास 6 लेवल है हेडिंग से। अगर हमसे एग्जाम में पूछे जाएं कि कितने लेवल है हेडिंग के, 6 लेवल है। कौन कौन से हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है, H1 होती है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, H6 होती है। फिर आता है आपका एक पैराग्राफ टैग, P टैग। ये पैराग्राफ टैग है। जब आप पैराग्राफ टैग यूज करेंगे तो आपका क्या रहेगा, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में आपको प्रिंट होके दिखाई देगा। एंड आपके जो पैराग्राफ के लिए जितना स्पेस रिक्वायर है वो ऑटोमेटिकली उतना स्पेस वहां पे प्रोवाइड करवाएगा। न्यू लाइन से स्टार्ट करना है तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। तो ये P टैग होता है। ठीक है, पैराग्राफ टैग। जैसे अगर यहाँ पे आप एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, थर्ड यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप पैराग्राफ टैग को यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये क्या कर देगा, जितनी लाइन की रिक्वायरमेंट उतनी लाइन देगा। यहाँ पे अगर आपने एक से ज्यादा लाइनें यहाँ पे ऐड कर दी है, मल्टी लाइन्स ऐड की है, तो पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिकली उन लाइन को रिड्यूस करके सिंगल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हुए आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, हेडिंग टैग्स एंड पैराग्राफ टैग्स हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका लिस्ट। कितने टाइप की लिस्ट होती है, बाय डिफॉल्ट कौन सी लिस्ट होती है, एंड आप लिस्ट की टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।